हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा सा फटा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि इमेज की जो क्वालिटी थी वो इसी तरह की थी। स्टूडेंट्स में मैं आपको पढ़ के देता हूँ। द स्टूडेंट्स A1, A2 एंड A3 गो टू कॉलेज इन एनी गिवन डे विद प्रोबेबिलिटी PA1 वेयर आई इक्वल टू 1 to 3। PAI जो है वो प्रोबेबिलिटी दी गई है। सपोज दैट द इवेंट AI गोइंग टू द कॉलेज इज इंडिपेंडेंट टू A2 या A1 के सपोज दैट द इवेंट ऑफ A1 गोइंग टू द कॉलेज इंडिपेंडेंट टू A2 गोइंग टू द कॉलेज इन एनी गिवन डे। ठीक है, एंड हमारे पास गिवन है, हमारे पास PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.04 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कि A3 के जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट A1 इंटरसेक्शन 2 यानी A1 और A2 दोनों गए हैं, इसकी 0.25 एंड PA3 इक्वल टू 4.P1 ये रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 स्टूडेंट्स नॉट कमिंग इन द कॉलेज ऑन एनी गिवन डे इज 0.06। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल कम टू द कॉलेज दैट डे। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद सेकंड पूछा गया एवेल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, थर्ड पूछा गया है इफ A2 हैज़ कम टू कॉलेज ऑन एनी गिवन डे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A1 एंड A3 विल ऑल्सो कम टू कॉलेज ऑन दैट डे। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली गिवन क्या था हमारे पास? गिवन था हमारे पास A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल टू 0.04। ठीक है, एंड PA3 के जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट A1 इंटरसेक्शन A2 यानी A1 और A2 दोनों गए हैं, ये है हमारे पास 0.25। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल टू 4.प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे स्टूडेंट। ठीक है, तो फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहे तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 के जाने की प्रोबेबिलिटी कि A1 इंटरसेक्शन A2 यानी A1 और A2 गए हैं दोनों, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 विच इज इक्वल टू गिवन है बेसिकली 0.25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 निकाल सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अपॉन 0.25 और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.04, तो 0.04 अपॉन 0.25 विच इज़ नियरली अबाउट आ जाएगा आपका ये अगर हम देखें तो जी आ जाएगा हमारे पास 4/25 या हम इसको कह सकते हैं 0.16। ठीक है, 0.16। सो P1 A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 0.16। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कि दोनों ही जो ये ठीक है, ये भी हमें यूज़ करना है आगे। ठीक है, और गिवन है कि दोनों A1 और A2 इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं PA1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू PA1 डॉट PA2। ठीक है, तो यहाँ से अगर PA1 इक्वल टू PA2 वाला ये रिलेशन है ये यूज किया जाए तो PA2 की जगह लिख सकता हूँ 4.PA1, तो ये हो जाएगा 4 डॉट देखो PA1। ठीक है, इसकी जगह एंड ये PA1 है ही। ठीक है, इक्वल टू बेसिकली ये है 0.16। ठीक है, तो PA1 का स्क्वायर इक्वल टू 0.16 अपॉन 4 इक्वल टू 0.04। ठीक है, 0.04। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के जाने की प्रोबेबिलिटी जो है हो जाएगी हमारे पास
रूट ऑफ 0.04 इक्वल टू ये हो जाएगी आपके 0.2, ठीक है सर, 0.2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल टू बेसिकली 4 का मल्टीप्लाई करके तो ये जाएगा 0.80, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स आ गए जिनको हम यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए प्रोबेबिलिटी दैट नन कम ऑन ए डे, नन कम ऑन अ डे इज 0.06, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, what is the probability that at least one will come, at least one will come, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पूछा गया है। तो अगर ये हमारे पास है कि एटलीस्ट एक आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो बेसिकली इसका तो सीधा सीधा क्वेश्चन हम दे सकते हैं कि अगर किसी के ना जाने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो किसी न किसी एक के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.06 प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली A1 यूनियन एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट गोइंग वन बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 भी जा रहा है, प्रोबेबिलिटी A2, ठीक है। सभी का अगर हम देखें तो बेसिकली 1 माइनस 0.06 इक्वल टू 0.94 प्रोबेबिलिटी है कि एक ना एक स्टूडेंट जो है वो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 पूछा गया है, ठीक है। सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 पूछा गया है। तो अब देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो अगर हम आपको याद हो तो प्रोबेबिलिटी A1 निकाल चुके हैं, A2 निकाल चुके हैं, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी हम निकाल चुके हैं। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 0.80, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। तो A1 इंटरसेक्शन A2 की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, ये आ जाएगी 0.16, ठीक है, 0. माइनस 0.16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 0.84। ये प्रोबेबिलिटी है कि A1 यूनियन A2 जो है दोनों ही हमारे पास वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास, यानी दोनों एटलीस्ट वन एंड बोथ A1 एंड A2 विल कम कॉलेज। इंटरप्रेट भी तो करना है ना इसको, ठीक है। एटलीस्ट वन एंड और एटलीस्ट वन, ठीक है, और बोथ A1 A2 कम टू कॉलेज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास इफ A2 हैज़ कम ऑन कॉलेज, ठीक है। A2 जो है वो कॉलेज आया हुआ है ऑन अ गिवन डे, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A1 and A3 also come, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 गिवन दैट A3 इज ऑल्सो कमिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ठीक है। सो A2 आया तो A3 निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 और A2 आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 तो हम निकाल चुके हैं पहले, और A2 भी हम निकाल चुके हैं। तो 0.04 अपॉन 0.80 विच इज़ नियरली अबाउट आ जाएगा हमारे पास
0.05। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन A1 और A3 भी दोनों आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें यही सब करना था। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व करेंगे।